हेलो स्टूडेंट्स, तो 10th फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर। और इससे पिछले लेक्चर तक हमने आपको करंट पोटेंशियल, ठीक है, करंट पोटेंशियल और चार्ज के बारे में पढ़ाया और उनके न्यूमेरिकल्स भी हमने सोल्व करा दिए। इससे पिछले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स सोल्व कराए थे जो आप वहाँ से देख कर आ सकते हैं और बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम इससे आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप सुनते हो, ओम्स लॉ। ठीक है, तो आज हम ओम्स लॉ को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है, क्या वैसे क्या उन्होंने वेरीफाई करा था, क्या था। ठीक है, तो क्लियर करते हैं ओम्स लॉ। तो आज का टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। तो ओम्स ने क्या दिया था? तो ओम्स गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ओम्स ने क्या दिया था? तो ओम्स गिव अ रिलेशनशिप between current and potential difference। ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया था? एक रिलेशनशिप दी थी हमें जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में था। मतलब उन्होंने एक रिलेशन बनाया करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का, जो हमें समझाया उन्होंने। तो अकॉर्डिंग ऑफ हिम उन्होंने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू ओम्स, तो उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि जो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट flowing in a circuit is directly proportional to potential। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इन्होंने एक रिलेशन बताया था कि जो करंट है किसी भी सर्किट में जो फ्लो हो रहा है आई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। ठीक है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी के एज, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। भाई जब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी है तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल जैसे जैसे पोटेंशियल चेंज करेंगे ऐसे ऐसे करंट चेंज होता चला जाएगा। अरे सुनो, पोटेंशियल को चेंज करेंगे तो करंट चेंज होगा, यानी पोटेंशियल इंक्रीज करोगे तो करंट इंक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल को डिक्रीज करोगे तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। तो ये एक रिलेशन बनाया था उन्होंने, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। फिर बाद में प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए उन्होंने कांस्टेंट दे दिया इसमें, तो उनका जो कांस्टेंट था वो था आर। ठीक है, तो v इजिकल टू आर आई, या हम इसको बोल सकते थे v इजिकल टू आई आर, v इजिकल टू आई आर। और यहां पर जो r है वो क्या है? r है आपका कांस्टेंट और इसका नाम है रेजिस्टेंस। ठीक है, वैसे ही रियलिटी में यहां पर क्या काम करता है? कांस्टेंट का, और इसका नाम क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो R इक्वल्स टू रेजिस्टेंस होता है वैसे, और ये है क्या? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इनका रिलेशन जो हुआ था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, उसमें एक कांस्टेंट का काम करता था। ठीक है, इक्वल लेकर आते थे हम इसे, और R रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारा। अगर हम R की बात करें यहां पर, तो R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V अपॉन आई, R इक्वल्स टू V अपॉन आई। और ये जो R है, R है समझ में भाई, R इक्वल्स टू V अपॉन आई, दिस इज द फॉर्मूला है। या लेकिन अगर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, आ रहे समझ में, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी पोटेंशियल के, और R इज इनवर्सली
प्रिपोजनल टू आई। ठीक है, देखिए आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, इनके है। ठीक है, इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, करंट बढ़ाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और पोटेंशियल को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। डायरेक्टली का मतलब सिंपल सीधा सीधा इफेक्ट होता है, इनवर्सली का मतलब अपोजिट इफेक्ट होता है, यानी इसको इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा, और इसको डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज होगा। बट अगर सपोज करें आर, तो आर देखिए वी और आई का कोई, आर वी और आई का बस एक फॉर्मूला बनाता है। रियलिटी में जो आर है आपको याद रखना है, आर इज डिपेंड लेंथ एंड एरिया। ठीक है, लेंथ एरिया इन पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है। इसका मटेरियल है उसको हम उसमें जोड़ देंगे, तो रियलिटी में आर इज डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अभी आपको ये समझना है, बाद में हम इसे और भी, अभी ये इंप्रूव होगा, आप जब 12th में आओगे तो इसे हम और भी इंप्रूव करेंगे। अभी तो केवल आप याद रखेंगे कि आर अगर डिपेंड करता है तो किस पर करता है, लेंथ पर और एरिया पर। लेंथ और एरिया कंडक्टर के लिए बोलते हैं हम। ठीक है, तो लेंथ फिलहाल तो कंडक्टर की लेंथ पर और एरिया पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस है, और इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट ओम है। क्या यूनिट है इसकी, ओम। ओम क्यों है, क्योंकि ओम का कांस्टेंट है भाई, ओम ने तो दिया है ये, तो ओम का एक कांस्टेंट है, तो उसकी यूनिट भी ओम है। क्लियर है, तो हम सोचे कि आर क्या है, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, डायरेक्टली और इनवर्सली का आप मतलब समझते हो, लेकिन अगर पूछे आर वी पर डिपेंड करता है, आई पे डिपेंड करता नहीं, आर बी और आई पे डिपेंड नहीं करता। आर डिपेंड करता है लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर पर, केवल यहाँ ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है, और इनका एक रिलेशन बनाता है, आर इक्वल्स टू वी आई। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये देखिए यहाँ पता चल रहा है आपको वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। ठीक है, जितना पोटेंशियल बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ता चले जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो इसका जो अगर हम बी वर्सेस आई ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ आपका इस तरह से आएगा, कांस्टेंट। ठीक है, वी वर्सेस आई ग्राफ बनाएंगे तो ये इस तरह से कांस्टेंट आएगा। यहाँ वी लिख लो, यहाँ आई लिख लो, तो जैसे जैसे वी बढ़ेगा ऐसे ऐसे आई बढ़ता चला जाएगा, जैसे वी ऐसे आई। सपोज करो पहले आपने पोटेंशियल रखा 1, तो करंट था हमारा 1 एम्पियर, फिर आपने पोटेंशियल कर दिया 2, तो करंट भी हो गया आपका 2 एम्पियर, फिर आपने पोटेंशियल कर दिया 3, तो करंट भी आपका हो गया 3 एम्पियर। ठीक है, सेम रेशियो से बढ़ रहा है। अगर आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई लिखोगे तो 1/1, 2/2, 3/3। ठीक है, तो ये देखिए रेशियो सेम आएगा यहाँ पर, तो ये वी और आई ग्राफ होता है। ठीक है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस बता दिया। रेजिस्टेंस का डिपेंड करता है वी और आई पर, नहीं रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता, इनका रिलेशन रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता है लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था हमारा ओम्स लॉ का, जो आपको समझ में आ गया होगा। आपको बस यही पूछता है ओम्स क्या है, क्या किस पर डिपेंड करता है, उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने बताया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हम कांस्टेंट रखेंगे तो उन्होंने एक रिलेशन बनाया था पोटेंशियल और करंट के बीच में, तो उन्होंने बताया था द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यानी करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, और पोटेंशियल इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेकर आएंगे जिसे हम बोलते थे आर, और आर का नाम होता है यहाँ पर रेजिस्टेंस। इसकी क्या यूनिट है, इसकी यूनिट ओम है, क्योंकि ये ओम का कांस्टेंट है। वी और आई में क्या रिलेशन है, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना वी बढ़ेगा उतना आई, जितना वी डिक्रीज करोगे उतना आई डिक्रीज होता चला जाएगा। आर अब यहाँ से पूछे तो आर डिपेंड करता है वी, आर का रिलेशन बी से क्या है, तो आर बी का रिलेशन ये है कि जितना पोटेंशियल बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी जितना रेजिस्टेंस बढ़ाओगे उतना पोटेंशियल, और जितना करंट कम इंक्रीज करोगे उतना रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और जितना करंट डिक्रीज करोगे उतना रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। बट द आर इज डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड इट्स यूनिट ओम। क्लियर है, तो ये था हमारा ओम्स लॉ। ठीक है, जो आपको समझ में आ गया होगा। अगर जहाँ भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स करें, हम आपके कमेंट्स को पढ़कर और आपकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। ऑल द बेस्ट।